प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमने लास्ट में जो टॉपिक किया था वो था, डियर स्टूडेंट्स, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी किया था हमने लास्ट में। हम जो क्या पढ़ रहे थे, एब्सोल्यूट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी के टाइप्स पढ़ रहे थे, और लास्ट में जो हमने कवर किया था वो था वेपर डेंसिटी। ठीक है जी। और वेपर डेंसिटी कैसे निकालते हैं? सब्सटेंस की डेंसिटी डिवाइड बाय हाइड्रोजन की डेंसिटी, इससे हम वेपर डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब आज उससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है भाई स्टाइचोमेट्री। कल भी हमने बात की थी स्टाइचोमेट्री। ठीक है, तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, स्टाइचोमेट्री क्या होती है? किसी भी रिएक्शंस का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना, कोई भी रिएक्शन है उसका क्वांटिटेटिव एनालाइज करना क्या कहलाता है? स्टाइचोमेट्री कहलाता है। अब क्वांटिटी एनालिसिस मीन्स कि जब भी आप रिएक्शन कर रहे हो, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे और हमारे पास क्या बनेगा? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी यानी कि रिएक्टेंट से रिएक्ट करेंगे और क्या बनेगा? ठीक है भाई, यानी कि रिएक्टेंट प्रोसीड कर रहे हैं रिएक्शन में, उनकी कितनी क्वांटिटी बची, कितनी उनकी खर्च हुई। ठीक है जी, वो क्या कहलाता है आपका? किसी भी रिएक्शन का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना। तो स्टाइचोमेट्री कोएफिशिएंट आपके पास जो स्टाइचोमेट्री होगा, इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इट इज quantitative analysis of chemical reaction. Quantitative analysis of chemical reaction. ठीक है, जैसे कोई भी A प्लस बी मिलके क्या बना रहे हैं? सी की फॉर्मेशन कर। ए भी रिएक्टेंट है और हमारे पास सी क्या बना है दोस्त? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, जब भी आप स्टाइचोमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे तो हमें करना क्या होता है? सबसे पहले तो आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए। या तो रिएक्शन आपको वो लिखना देगा, या आपको न्यूमेरिकल में भी रिएक्शन हो सकते कि वो आपको लिख के दे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी। मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ। जो मेन जो पॉइंट है, फर्स्ट जो पॉइंट है, राइट दी केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट जो पॉइंट है मेरे प्यारे भाई, वो क्या है? जो भी रिएक्शन दे रखे होगी हम उसको क्या करेंगे? लिख लेंगे। ठीक है, स्टाइचोमेट्री निकालने का सबसे बेस्ट होता है। सेकंड जो आपके पास, उस रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस भी हो जाएगा हीट एंड ट्रायल मेथड से। बैलेंस दी केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिएगा, बैलेंस करने के बाद मेरे भाई, ठीक है, बैलेंस करने के बाद थर्ड जो पॉइंट होगा, जो हमने रिएक्शन को बैलेंस करी उसको रीड करेंगे। रीड दी बैलेंसिंग इक्वेशन। ठीक है जी,
यानी कि फर्स्ट हमने क्या किया था, मैकेनिकल रिएक्शन लिख ली जो आपको दे रखा था न्यूमेरिकल में, वो रिएक्शन कहीं भी पूछा हो, अपने स्टोइचियोमेट्री पूछा हो निकाल, तो क्या क्या सबसे पहले हमने केमिकल रिएक्शन को लिख लिया, उसके बाद हमने उसको बैलेंस कर लिया, ठीक है, और बैलेंसिंग करने के बाद उसको हमने रीड कर लिया। अभी हमें नहीं देखना कि किसके कितने मोल दे रखे हैं, क्वेश्चन में जो दे रखा होगा कि इसके मोल इतने रिएक्ट करके इतने मोल बने, अभी नहीं देखना, हमें सिर्फ इतना करना है, रिएक्शन लिखेंगे, उसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के बाद उस रिएक्शन को एक बार रीड करेंगे, और जो फर्स्ट पॉइंट सीधा गिवन डाटा जो दे रखा है ना गिवन डाटा क्वेश्चन में, अब देखेंगे हम क्वेश्चन को इन दी क्वेश्चन, अब देखेंगे भाई क्वेश्चन में क्या डाटा दे रखा है, किसके कितने मोल रिएक्ट करके क्या बना रहा है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, वो देखेंगे लास्ट 4 पॉइंट में। ठीक है मेरे भाई, सबसे आसान है स्टोइचियोमेट्री में। क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन लिखने के बाद उसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के बाद उसको रीड करेंगे कि बैलेंसिंग करने के बाद जो स्टोइचियोमेट्री आ गया हमारे पास कि किसके कितने मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है, किसके कितने मोल रिएक्ट करके रिएक्शन आगे प्रोसीड हो रही है। आफ्टर दैट हम क्वेश्चन में देखेंगे कि भाई जो डाटा दिया हुआ है ना वो कहाँ काम का है, तो ये है मेरे भाई स्टोइचियोमेट्री का। ठीक है, तो हम इसको क्वेश्चन से प्रोसीड करते हैं आगे, जो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, तो देखिएगा। देखिए मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन हमारे पास कि साहब 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम है, वो रिएक्ट कर रहा है कंप्लीटली, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली विथ हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये कह रहा है कि कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ वो कंप्लीटली क्या कर रहा है भाई, वो कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले कुछ भी नहीं, जो आपको पॉइंट्स बना रखे थे उसी हिसाब से कर लेंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे, इक्वेशन तो बहुत सिंपल है, सबको पता है कि साहब एल्यूमिनियम दे रखा है, ये मेरे भाई सॉल्यूशन है, यहाँ से देख लीजिएगा ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूँ, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की रिएक्शन किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा मेरे बच्चों। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, यानी कि Al2O3 की फॉर्मेशन करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब इसको बैलेंस कर लीजिएगा, फर्स्ट हो गया कि हमने रिएक्शन लिख ली है, सेकंड हम क्या करेंगे मेरे भाई, इसको बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस कर लीजिएगा, यहाँ पे 4 आ जाएंगे आपके पास, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, बैलेंस भी कर लिया, ठीक है भाई, हमने बैलेंस भी कर लिया, हमने इक्वेशन भी लिख लिया। अब हम इसको रीड करेंगे एक बार कि 4 मोल है एल्यूमिनियम के, वो रिएक्ट कर रहे हैं 3 मोल ऑक्सीजन के साथ, 4 मोल एल्यूमिनियम के रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ है, ठीक है भाई, हमने इसको क्या कर लिया दोस्त, बैलेंस कर लिया, क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया, इसको क्या कर लिया, इसको बैलेंस कर लिया। अब देखिएगा 4 मोल एल्यूमिनियम को 3 मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई, 4 मोल एल्यूमिनियम को रिक्वायरमेंट पड़ रही कितनी भाई, 3 मोल किसके, ऑक्सीजन की। तो दिक्कत है यहाँ पर कि भाई 4 मोल एल्यूमिनियम है, सिर्फ यहीं से लिखा है, जो बैलेंसिंग किया है तो वहीं से लिखा, ठीक, 4 मोल एल्यूमिनियम है और 3 मोल इसको जरूरत पड़ रही है, तो मैं क्या निकाल लूँ भाई, हमें क्या निकालना है, ऑक्सीजन का बताना है, तो मेरे भाई मैं 1 मोल एल्यूमिनियम को निकाल लूँ कि 1 मोल एल्यूमिनियम को जरूरत पड़ेगी कितने, मैथमेटिक है तो सिंपल से यूनिटरी मेथड, 3/4 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, देखिएगा 3/4 इंटू ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास बेटा 32, 8 और ये 24 ग्राम, ये अपना आंसर। इस प्रकार से निकालते, इस प्रकार से आसान से क्वेश्चन है और इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर लेते हैं।
ठीक है भाई। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी कि 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम था मेरे भाई, वो रिएक्ट कर रहा है कम्प्लीटली। हमें बताना था कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ। सबसे पहले हमने रिएक्शन को लिखा है, सबसे पहले रिएक्शन को लिखा है, उसके बाद हमने उसको बैलेंस किया है। उसके बाद बैलेंस करने के बाद जो स्टोइचोमेट्री है उनको रीड किया है। रीड से क्या पता लगा भाई, 4 मोल एल्यूमिनियम को जरूरत पड़ रही है 3 मोल ऑक्सीजन के रिएक्शन करने के लिए। 1 मोल में नहीं, यहाँ से निकाला 3/4 मोल ऑक्सीजन, 3/4 × 32, क्योंकि ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास क्या होता है 32 होता है। ठीक है भाई, ठीक। आई थिंक मेरे को सभी को समझ में आ गया होगा भाई, आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया हो। देखिए मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई फेरस सल्फेट रिएक्शन कर रहा है बेरियम क्लोराइड के साथ, और रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट बना रहा है, प्रिसिपिटेट बनता है। जहाँ पे भी बेरियम सल्फेट हो हमेशा प्रिसिपिटेट बनेगा, प्लस फेरिक क्लोराइड आपके पास है FeCl3, फेरस क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही। ठीक है भाई, अब यहाँ से देखिएगा, हाउ मैनी मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड BaCl2, हाउ मैनी मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड नीडेड टू प्रोड्यूस हाफ मोल ऑफ FeCl3, यानी कि कितने मोल लगेंगे बेरियम क्लोराइड के जब आप हाफ मोल ऑफ FeCl3 बनाओगे। क्या बनाओगे, हाफ मोल ऑफ FeCl3, यानी कि फेरस क्लोराइड बनाओगे। तो देखिए मेरे भाई, ये क्या है, 2 मोल है, 2 मोल्स ऑफ FeCl3 ferrous chloride, 2 moles of ferrous chloride are formed by क्या 3 मोल ऑफ formed by 3 मोल ऑफ क्या आएगा, बेरियम क्लोराइड BaCl2, 3 मोल बना रहा है ये। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बना रहा है, 3 मोल बना रहा है आपके पास। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आप एक का निकालिएगा, 1 मोल ऑफ FeCl3 आर फॉर्म्ड बाय कितना, 3/2 मोल ऑफ BaCl। निकालने कितना का है, हाफ मोल का निकालना है भाई। क्या निकालना है, हाफ मोल ऑफ FeCl3 प्रोड्यूस, ये हो जाएगा 3/2 × 1/2 भाई, ये कितना आएगा 3/4। ठीक है मेरे भाई, 3/4 मोल, बिल्कुल आसान है, 3/4 मोल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान है। ठीक है, यानी हमें रिएक्शंस दे रखी थी, बैलेंसिंग दे रखी थी, हमने बैलेंस कुछ नहीं किया, बाकायदा आपको बैलेंसिंग आप देख सकते हो, बैलेंस है। ठीक है भाई, ये रिएक्शन थी, इसमें क्या निकाला था, हाफ मोल बताना था FeCl3 का कितने हुए, तो 3/4 मोल लगेंगे किसके भाई, BaCl2। ठीक है, जो भी फॉर्मेशन करेगा। आसान क्वेश्चन, यूनिटरी मेथड लग रहा है मेरे भाई, क्या लग रहा है, यूनिटरी मेथड।